आज की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां मशहूर शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को अदालत से एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक बरकरार रखी है। इतना ही नहीं, उनके 3 स्टाफ को भी कोर्ट ने राहत देते हुए किसी भी तरह की दबावपूर्ण कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हालांकि इस मामले में एक बड़ा मोड़ भी आया है। खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स को फिलहाल राहत नहीं मिली है और अदालत ने उन्हें 25 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। आखिर कोर्ट में क्या हुआ, पुलिस की केस डायरी में क्या खुलासा हुआ और क्यों बढ़ सकती हैं खान सर की मुश्किलें, देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। पटना के चर्चित खान ग्लोबल स्टडीज फायरिंग मामले में शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान जिला अदालत ने खान सर को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही संस्थान के 3 अन्य कर्मचारियों को भी नो कोर्सिव एक्शन का संरक्षण दिया गया है, अर्थात अगली सुनवाई तक पुलिस इनके खिलाफ भी कोई सख्त कदम नहीं उठा सकेगी। सुनवाई के दौरान पटना पुलिस ने अदालत में अपडेटेड केस डायरी पेश की। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि फायरिंग से दहशत का माहौल बना था। हालांकि अदालत अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। अब जज केस डायरी में दर्ज तथ्यों का विस्तृत अध्ययन करेंगे और उसके बाद आगे का फैसला सुनाएंगे। यही वजह है कि अब सभी की निगाहें 25 जून की अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। लेकिन इस मामले का दूसरा पक्ष भी है। जहां खान सर और उनके स्टाफ को राहत मिली है, वहीं उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को अभी जेल में ही रहना होगा। आज अदालत में खान सर के दोनों सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों गार्ड्स को 25 जून तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। अब उनकी जमानत याचिका पर भी 25 जून को ही सुनवाई होगी। कानूनी जानकारों का मानना है कि आगामी सुनवाई इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकती है। इस बीच खान सर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध कर रहे पक्ष ने भी अदालत में अपनी तैयारी तेज कर दी है। विरोधी पक्ष के अधिवक्ता निरंजन कुमार ने दावा किया है कि पूरे मामले की साजिश खान ग्लोबल स्टडीज से रची गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता रोशन आनंद के आवेदन के बावजूद कदमकुआं थाने में अब तक FIR दर्ज नहीं की गई है। उनका कहना है कि कानूनी तथ्यों के बावजूद कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। निरंजन कुमार ने यह भी दावा किया कि रोशन आनंद और उनके भाई प्रिंस के साथ आपराधिक साजिश की गई। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर रोशन आनंद पर हमला करने का प्रयास हुआ और इससे जुड़े सभी तथ्य उनके पास मौजूद हैं। विरोधी पक्ष का कहना है कि अदालत के सामने जल्द ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। मामले में एक और बड़ा आरोप भी लगाया गया है। विरोधी पक्ष का कहना है कि अंतरिम राहत लेने के दौरान अदालत से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई गयी। अधिवक्ता निरंजन कुमार ने दावा किया कि फैजल खान की ओर से आपराधिक इतिहास से जुड़े तथ्यों को छिपाकर अंतरिम राहत प्राप्त की गई। उन्होंने कहा कि उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और वे सरकारी वकील के साथ मिलकर अदालत में इसका विरोध करेंगे। हालांकि खान सर की ओर से इन आरोपों पर क्या जवाब दिया जाएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। याद दिला दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी। उस समय कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि अगली सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी। खान सर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने अदालत में दलील दी थी कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई थी। उनका कहना था कि किसी भी प्रकार से दहशत फैलाना उद्देश्य नहीं था। अरविंद कुमार महुआर अधिवक्ता, फायरिंग आत्मरक्षा में की गई थी, भय फैलाने या किसी को आतंकित करने का कोई इरादा नहीं था। मामले में अभियोजन पक्ष ने भी कई सवाल उठाए हैं, विशेष रूप से प्रदीप कुमार के हथियार के उपयोग को लेकर। जिला अभियोजक ने अदालत में कहा कि हथियार सुरक्षा के उद्देश्य से उपलब्ध कराया गया था, न कि सार्वजनिक स्थान पर दहशत पैदा करने के लिए। अभियोजन पक्ष की यही दलील आगामी सुनवाई में भी अहम भूमिका निभा सकती है। तो फिलहाल खान सर को राहत मिली हुई है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी है, 3 स्टाफ को भी सुरक्षा मिल गई है, लेकिन दोनों बॉडीगार्ड्स अभी न्यायिक हिरासत में रहेंगे। अब 25 जून की सुनवाई इस पूरे मामले का अगला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होगी। क्या खान सर को स्थायी राहत मिलेगी? क्या विरोधी पक्ष के आरोप अदालत में टिक पाएंगे? और क्या पुलिस की अपडेटेड केस डायरी मामले की दिशा बदल देगी? इन सभी सवालों के जवाब अब अगली सुनवाई में सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।